और इस बीच बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर छेड़खानी के आरोप लगे हैं। विकास बराला के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज किया गया है। मामला चंडीगढ़ का है। विकास बराला पर आरोप है कि वो एक आईएएस अधिकारी की बेटी की कार का पीछा कर रहे थे। इसी मामले में विकास बराला पर केस दर्ज कर लिया गया है। विकास बराला को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। उस गाड़ी का नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। विकास बराला दरअसल हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के बेटे हैं। सुभाष बराला इनके पिता हैं। सुभाष बराला हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उनके बेटे विकास बराला पर यह आरोप है कि उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में एक लड़की की गाड़ी का पीछा किया। इसके अलावा लड़की के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम उनके ऊपर हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला की। इन्हीं के बेटे पर यह इल्जाम है कि एक आईएएस की बेटी की गाड़ी का पीछा किया, उसके साथ छेड़छाड़ की और इनके बेटे विकास के साथ साथ एक शख्स और जिसका नाम आशीष बताया जा रहा है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और बताया जा रहा है खुद आईएएस अधिकारी थाने पहुंचे और उन्होंने जाकर एफआईआर करवाई है। और खबर है कि आईपीसी की धारा 554 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी सतीश कुमार से बात की न्यूज़ 24 संवाददाता विशाल अंग्रीश ने। इस समय हमारे साथ चंडीगढ़ के एसपी मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि क्या मामला है सारा? रात को 12:30 बजे हमें इतला मिली थी एक लेडी कंप्लेनेंट से कि उनकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। 2 बच्चे, वाइट सफारी कलर की गाड़ी थी। उसकी डिस्क्रिप्शन उन्होंने हमारे को कंट्रोल रूम पे फ़ोन करके दी। इमीडिएटली हमारे जो पीसीआर व्हीकल थे और जो लोकल पुलिस स्टेशन का स्टाफ था, उन्होंने उनका पीछा करके गाड़ी को एप्रीहेंड किया गया। जो 2 अलेज्ड अक्यूज थे उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में अल्कोहल की प्रेजेंस मिली। लेडी कंप्लेनेंट से कंप्लेन लेके 354D आईपीसी 185 मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर एफआईआर रजिस्टर की गई है। सर, किन स्थितियों में थे रात जब ये लड़की का पीछा कर रहे थे? जहाँ इनके कौन कौन सी गाड़ी में थी, लड़की कौन सी गाड़ी में थी? लेडी कंप्लेनेंट की गाड़ी के बारे में कोई डिटेल नहीं देना चाहूंगा, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो अक्यूज थे वो टाटा सफारी स्टॉर्म व्हाइट कलर की गाड़ी थी। गाड़ी का नंबर था HR23G1008। दोनों अक्यूज्ड ड्रंक थे उस टाइम पे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। लड़की ने 100 नंबर पे ऊपर फोन किया था? बिल्कुल जी, लड़की ने जब उनका पीछा हो रहा था, गाड़ी में पीछा होते होते पुलिस को सूचित किया था। पुलिस ने इमीडिएटली कार्रवाई करते हुए दोनों को एप्रीहेंड किया और लीगल एक्शन इनिशिएट किया। क्या सर, जो लड़का है, लड़का हरियाणा के किसी बड़े राजनीतिक दल के जो चीफ है उसका बेटा है? हमें पता चला है कि एक अक्यूज्ड है वो हरियाणा के एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। तो इसके बाद लड़कों के को क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी जो लेडी कंप्लेनेंट हैं उनकी 164 की स्टेटमेंट कराई जा रही है, 164 सीआरपीसी। स्टेटमेंट में अगर कुछ नए तथ्य सामने आते हैं तो रेलेवेंट सेक्शंस हम ऐड कर देंगे एफआईआर में और जो भी लीगल एक्शन होगा वो लेंगे। बिल्कुल ही जैसे चंडीगढ़ पुलिस के एसपी जो बता रहे थे कि जो भी कदम उठाने पड़ेंगे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रीश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। तो आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उनका बेटा है सुभाष बराला का। जो बात एसपी ने भी कही कि दरअसल एक पॉलिटिकल लीडर जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, उनका यह बेटा है। हमारे साथ आफ्ताब अहमद साहब जुड़ रहे हैं जो कि हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। आफ्ताब साहब, हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी अभियान की शुरुआत भी की गई थी और उसी हरियाणा से खबर मिल रही है कि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष का बेटा छेड़छाड़ कर रहा था, एक आईएएस की बेटी की गाड़ी का पीछा कर रहा था। सबसे पहले मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो जहां कहीं महिला की नारे देते हैं, नहीं तो महिला के उनके मन में ना कोई इज्जत है। ये पहला बयान नहीं है, इसी तरह का बयान पहले अधिकारियों के लिए कह रखे हैं और आज ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि क्या चरित्र है और किस तरीके का व्यवहार जो है ये जो अपनी पब्लिक लाइफ में किस तरीके का आचार और व्यवहार करते हैं। हमें सबसे पहले इसमें
जो है आज सुभाष बराला जी को अपनी जो है अगर उसमें गैरत है और अगर उनमें कुछ भी है तो वो आज इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। और इस तरह के घटना से ये दर्शाते हैं कि क्या उच्च पदों पे बैठे हुए उनके बच्चे कितने मदमस्त हैं, कितनी सत्ता में कितना वो हैं। रात को 12:30 बजे मतलब महिला से छेड़छाड़ करना, उससे जोर जबरदस्ती करना। हमारे साथ बीजेपी नेता जवाहर यादव साहब जुड़ गए हैं, हमारे साथ बने रहिए। जवाहर यादव साहब हमारे साथ जुड़ गए। जवाहर साहब, इसी हरियाणा से प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की। सराब के अध्यक्ष का बेटा ही एक IAS की बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। चलिए, एक तो पहले जो बोल रहे थे मैं उनका नाम भी जानना चाहूंगा, जिससे आप आफ्ताब साहब पूर्व मंत्री हैं जी, रहे हैं जी। हाँ, ये इस पर सुभाष बराला जी की स्टेटमेंट आ गई है कि कानून ने अपना काम किया है और सच जल्दी दुनिया के सामने आ जाएगा। कानून का हम सम्मान करते हैं। जो सुभाष बराला जी का ऑफिशियली बयान है जो मैंने आपके सामने पढ़ा, परंतु मैं जवाब देना चाहता हूँ, क्या ये वो पुलिस है, क्या ये वो सरकार है जिसके मंत्री लोगों को मारते तक भी थे, महिलाओं के साथ पूरा प्रचार उसका एक मिनट सुने, अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, आप बात करो, अपने व्यवहार की बात करो, पब्लिक डिस्कोर्स में क्या मतलब किस तरीके का चरित्र आप पैदा कर रहे हो, इतनी बड़ी कहानी आप इसको दिक्कत होगी, ये फंसेंगे, वो तो आपने इसको दिक्कत होगी, अब ये फंसेंगे, अब ये सुन नहीं रहे। इसलिए लोकतंत्र में मुझे बोलने के लिए जाएंगे, मुझे जब चुप करने के लिए कहेंगे मैं चुप हो जाऊंगा, पर सुनने तो चाहिए ना। आप तो पूर्व मंत्री है तो आपको तो निश्चित रूप से सुनना चाहिए। इनकी सरकार में लगभग 6-7 मंत्री और MLA किस किस कांड में गए, परंतु फिर भी हम कह रहे हैं यहाँ कानून अपना काम कर रहा है और कानून के काम का हम स्वागत करते हैं। अगर विकास बराला ने कोई गलती की है तो कानून उस पर काम कर रहा है। हमने इनकी तरह किसी को बचाने का प्रयास नहीं किया, कानून ने अपना काम किया। अगर कोई भी गलत करेगा उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, ये तो माननीय न्यायालय करेगा। इसलिए हम यहाँ कुतर्क तो कर ही नहीं रहे कि उसने किया था नहीं किया था, मैं तो ये कह नहीं रहा, मेरे पास कुछ फीडबैक होगा। उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि कानून का हम सम्मान करते हैं, कानून अपना काम कर रहा है। बगैर किसी दबाव के उन्होंने FIR की, ये अच्छी बात है, और उसके बाद कानून आगे काम करेगा। इसमें हम कोई बचाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? आप इस व्यवहार को दुखद मानते नहीं मानते, और इस पे मतलब पब्लिक डिस्कोर्स में इस तरह के हमें मतलब जो है उदाहरण सेट नहीं करने चाहिए कि अगर ऐसी बात है तो हमें अपने जो है। सुनिए, अब इसका भी जवाब ले लीजिए। बंद कमरे में हो या कहीं भी बाहर हो, सार्वजनिक रूप से किसी भी महिला का, चाहे अंदर अकेले पुरुष महिलाओं तब भी किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करने का भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलत मानती है। इससे स्पष्ट कुछ नहीं कह सकता। हमारा चरित्र आपके चरित्र जमीन आसमान क्या। अगर एक बच्चे ने गलती की है नहीं की है, वो कानून अपना काम कर रहा है, परंतु पुलिस ने जैसे ही लड़की की कंप्लेन मिली उस पर अपना काम किया। जवाहर साहब SP खुद कह रहे हैं कि लड़के ने शराब पी रखी थी। पहले तो शराब पीकर गाड़ी चलाना ही कानूनन अपराध है, उसके बाद लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप हैं, और आप इतनी बारीकी और इतने करीने से चुपचाप सफाई से निकलने की सर कोशिश कर रहे हैं। अरे इसका उत्तर ले लीजिए। अगर कोई भी ड्रंकन ड्राइव करता है तो उसकी पनिशमेंट है, उसका कानून में प्रावधान है, कानून ने वो अपना काम किया है। गलत को गलत बोलिए सर, आप में गलत को गलत बोलने की क्षमता रखिए। अब इसका उत्तर ले लीजिए। गलत है तभी तो ये धारणा हुई ना। अगर किसी ने ड्रिंकिंग करके ड्राइविंग करते हैं तो कानून उसकी सजा देता है, पुलिस उसका चालान काटती है, उस पर FIR करती है। पुलिस ने वो किया। अगर ठीक होता, अगर मान लीजिए तो वैसे माननीय न्यायालय का विषय ठीक क्या है गलत क्या है। नहीं जवाहर साहब, कांग्रेस कह रही है, आफ्ताब साहब कह रहे हैं सुभाष बराला साहब को इस्तीफा देना चाहिए, उनके सुपुत्र शामिल है इसमें। अब देखिए, मैं ना इसलिए व्यक्तिगत चीजों को कभी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं लाना चाहता। इनके सरकार, देखिए एक लड़के ने अगर गलती की नहीं की, इस पे कानून अपना काम कर रहा है, जब सजा होगी तो ये भी कर लेंगे। परंतु अभी आज की बात यह है कि आफ्ताब साहब को मतलब ताज्जुब आता है, इतने सीनियर लीडर है, फिर मैं नाम गिनाऊंगा ऊपर से कई मंत्रियों के, आपको ध्यान में आपका चेहरा खुल जाएगा। इसलिए मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आप कहेंगे कि मैंने विषय को भटका दिया। मेरा कहना यह है कि अगर कोई भी गलत करता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो, कोई भी हो, कानून, सुभाष बराला जी ने खुद कानून का सम्मान किया। क्या कोई बता सकता है कि उन्होंने पुलिस को किसी को फोन किया, किस पर आप ये रियायत दीजिए? कानून आफ्ताब साहब जवाब दे रहे हैं, करते हैं। आफ्ताब जी जवाब दीजिए आप। देखो, राजनीति में ये वैसे बड़े चरित्र का और उसका वो करते हैं, हर एक जगह मतलब मॉरल अप ग्राउंड लेने के उसमें होते हैं, लेकिन जब गलती अपने इनसे हो जाती है, जब उस चीज के लिए फिर ये कानून के लिए उसका कह देते हैं, और वो हर एक चीज के लिए ये कहते हैं कि जब कानून का वो आएगा। नैतिक जिम्मेवारी आज है, आज किसी चीज के लिए करो। उच्च पद के व्यक्ति अगर
उनके लोगों, उनके बच्चे इस तरह का व्यवहार करते हैं, ये निंदनीय है। और ऐसी जिम्मेवारी लेके जो उस पद पे बैठा है उसे अनुसरण करके उसे इस्तीफा देना चाहिए। He has no face to live in the public life if such happens in the family of this. सुभाष साहब, हाई मोरल ग्राउंड्स पर आप रेजिग्नेशन क्यों नहीं लेते? देखिए, आफ्ताब साहब ने बहुत अच्छी बात की, आफ्ताब साहब ने बहुत अच्छी बात की कि एक एमएलए का बेटे ने एक दुर्घटना घटी। अब मैं आफ्ताब साहब आपको वो बताता हूँ, एमएलए से ज्यादा बड़ी बात, वो एक राजनीतिक दल के राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं। जब आप बोलते, मैं नहीं बोलता ना, आप सुन लीजिए, मेरा निवेदन है। अब मैं दूसरा आता हूँ, आपके पूर्व मुख्यमंत्री जिस पर एफआईआर है, क्या उन्होंने विधायकी पद से इस्तीफा दिया? आपको उदाहरण पेश करना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को निवेदन कीजिए कि उनके ऊपर 5 एफआईआर है, सीबीआई पर जांच कर रही है, सीबीआई पर जांच कर रही है, सीबीआई पर जांच कर रही है। राजनीतिक प्रतिशोध है, किसी आचरण की वजह से नहीं है। आप राजनीतिक प्रतिशोध और आचरण को भी अगर फर्क नहीं कर सकते जवाहर जी, आप उत्तर क्यों दे रहे? अरे तो मानिए न्यायालय आप किसी चीज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। लेकिन सर यादव साहब, बड़ी बात यह है कि हाई मोरल ग्राउंड्स पर सही, आखिर क्या वजह थी? बेशक सुभाष बराला इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या वजह थी कि उनके सुपुत्र शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे? न सिर्फ गाड़ी चला रहे थे, बल्कि एक गाड़ी का पीछा कर रहे थे जिसमें एक लड़की गाड़ी चला रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। यह सवाल उठाता है कि आखिर किस नशे में थे वो? सत्ता के नशे में भी थे और साथ ही साथ शराब के नशे में भी। बहुत बहुत शुक्रिया।